जी, अस्सलाम वालेकुम गाइज़। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से हैं। मैं अदनान रहमान आप लोगों की खिदमत में दोबारा हाज़िर। अभी डिस्कशन का मौज़ू ये है कि एक प्यारे भाई हैं जिन्होंने कहा कि सर हमारे साथ समझ नहीं आ रही कि हुआ क्या है आज। आज डॉलर ने भी अच्छा भला स्ट्रेंथ में जाते-जाते अचानक अपनी वीकनेस दिखा दी और फिर यूरो ने और पाउंड ने अचानक से ही स्ट्रेंथ दिखा दी। ठीक है? तो ऐसा क्यों हुआ? और ये अचानक ही ये शेप शिफ्टिंग जो क्वालिटीज़ हैं ये कैसे आईं? तो क्वेश्चन था ये। तो इन क्वेश्चंस का आंसर देखते हैं और इनका आंसर सबसे पहले बैठा ही इकोनॉमिक कैलेंडर के अंदर है कि मार्केट में इन्वेस्टर्स और ट्रेडर हज़रात किस चीज़ के ऊपर फ़ोकस करके बैठे हैं। आइए देखते हैं शुरू हुआ क्या। दिन के स्टार्ट में जब ये पाकिस्तानी टाइम हमारे पास शो हो रहा है, यूरो यूएसडी का चार्ट है, तो हमारे पास यहाँ पर से इस वाली बार में एक न्यूज़ आती है कि जनाब हमारी जो स्विसी यानी कि स्विट्ज़रलैंड की तरफ से जो एक्सपेक्टेशन वाली न्यूज़ थी इकोनॉमी की और ये न्यूज़ ये वाली होती है जिसमें पूरी इकोनॉमी के बारे में आप एक्सपेक्टेशंस कर सकते हैं कि हाँ, अभी इट इज़ डूइंग गुड और बैड। तो उस सीन सेंस में पहले ये डाटा इसका -10 था एंड देन वो एक्चुअल जो इसका आया, वो आया जनाब 0.0 या नॉट पर नॉट। दैट मीन्स ये फिर भी ठीक है माइनस से आप एक प्लस वाली एटलीस्ट फिगर में तो आ गए हैं। तो ये एक स्ट्रेंथ वाली बात थी और ये कब निकली न्यूज़ जनाब ये वाली इस बार के ऊपर निकली और उस बार के बाद ये अगली बार भी अखबार थी जिसकी वजह से मार्केट में लोगों ने एक ऊपर का रुझान देखा। ठीक है? ओके, एक तो थी ये बात। दूसरी जो न्यूज़ थी वो मनी सप्लाई वाली और लोन्स वाली, ये वाली इतनी इम्पोर्टेंट नहीं थी क्योंकि ये वाली इम्पोर्टेंट थी, ठीक है? अच्छा, अब इसके बाद जो हमारे पास यूरो की तरफ से और न्यूज़ आ रही थी, 1-2 न्यूज़ थी वो मैंने पहले ही वीडियो में बता दी हुई थी। अब मैं बात करता हूँ पाउंड के बारे में। पाउंड के बारे में ये बताया गया कि जनाब एक यूनिवर्सिटी के प्रोफ़ेसर साहब हैं, जिन्होंने कहा कि जनाब अभी ये तो इसको आप नॉर्मल एक कोल्ड फ्लू की तरह पर ले सकते हैं, तो परेशान होने वाली बात नहीं है। तो ये भी न्यूज़ उसी वक़्त निकली और वो वाली भी उसी वक़्त निकली जिसके नतीजे में पाउंड और यूरो दोनों ऊपर गए और मैंने ये एक यूरो एंड जीबीपी के एनालिसिस की वीडियो में बताया भी। ठीक है? हालाँकि ये बिल्कुल समझ लें कि एंड डेज़ हैं इस साल के, लेकिन इसमें भी फंडामेंटल्स अपनी गेम खेल चुके हैं। अच्छा, इसके बाद अगर मैं बात करूँ कि इंडेक्स के साथ क्या हुआ? 1 सेकंड। नहीं सॉरी ये यूएस ऑयल है। हाँ जी। ये है जी यूएसडी इंडेक्स। अब मैं सिर्फ़ फ़ोकस कर रहा हूँ यूएस इंडेक्स पे, इसलिए आज के दिन वेडनेसडे आज का दिन है और मैं यूएस इंडेक्स के ऊपर जो है ना अपना सारा रख रहा हूँ। अच्छा हुआ क्या? कि यहाँ पर 18 का मतलब होता है मेरे ख़्याल से साढ़े 6 बजे पाकिस्तानी टाइम यहाँ पर हमने ये देखा कि जनाब मार्केट यूएसडी इंडेक्स की नीचे गिरती रही। उसकी रीज़न क्या थी कि जनाब ट्रेड बैलेंस जो है हमारा वो फिर आपके सामने बिल्कुल वर्स्ट कंडीशन में आया। पहले -83 था फिर वो बढ़ के -97 हो गया। हालाँकि हम 1 दिन पहले बल्कि रात को ही जो बाइडेन की तरफ से सुन रहे थे कि जनाब हमने ऐसा वो बिल बनाया है जिससे वो अवाम के ऊपर कोई वज़न नहीं आएगा और आई मीन काफ़ी पॉज़िटिव चीज़ें उसने बनाई थी जिसकी वज़ह से ये वाली मूवमेंट बनी थी सारी, ठीक है? ये वाली मूवमेंट रातों-रात बनी थी एंड देन ये जब न्यूज़ निकली तो यहाँ से मार्केट गिर गई और ये वाली न्यूज़ म मूवमेंट बनी मैंने इसको भी कवर किया, अब ये वाली बनी है मैं इसको भी कवर कर रहा हूँ। एक तो ये बात हुई फिर होलसेल इन्वेंटरीज़ को हमने नहीं देखा, हमने देखा जी पेंडिंग होम सेल्स को, जो कि खुद भी काफ़ी वीक आई, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो हमने क्या खोया और क्या पाया, ठीक है? अब क्वेश्चन ये आता है सेकंड ये फुल स्क्रीन नहीं हो रही। ओके, क्वेश्चन ये आता है कि अगर कोई बंदा हमसे बात करता है कि जनाब कि सर मैं अगर फॉरेक्स करना चाहता हूँ, तो मैं कहाँ से शुरुआत करूँ? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर यही है कि पहले मूविंग एवरेजेस और ब्रेकआउट्स और ट्रेंड लाइन्स और जो भी स्ट्रैटेजीज़ आपको पता है, उन सब में जाने से पहले थोड़ा-सा फंडामेंटल नॉलेज अपने हाथों में रख लें।
ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है? बिकॉज़ आप कुछ भी कर रहे हो, आपके सामने वीएसए हो, मार्केट प्रोफाइलिंग हो, कोई कुछ भी हो, कोई भी टेक्निकल इंडिकेटर हो तो है तो वो टेक्निकल ही ना। कुछ भी हो, वो मूव करेगा फंडामेंटल्स को देख के, ठीक है? अब फंडामेंटल्स बेशक आपने लॉन्गर टर्म वाले पकड़े हुए हैं, जैसे यूएसडी के लॉन्गर टर्म जो बाइडेन ने बात की, वो लॉन्गर टर्म वाले इफेक्ट्स हैं। ये वाले हैं इवेंट्स जो आज निकले, आज ही खत्म। ठीक है? तो लॉन्गर टर्म आपको पता होना चाहिए कि सिनेरियो क्या है एंड देन शॉर्टर टर्म वाले चीज़ों को आप उसके साथ जोड़ के देखें और फिर अपनी चीज़ बनाएँ। जैसे आज क्या हुआ, यूरो में वो स्ट्रेंथ नज़र आ गई और उसी वक़्त डॉलर में वीकनेस नज़र आ गई। इसलिए यूरो ने अपने पूरी प्रीवियस जो हाइज़ हैं और इस करंट मंथ के हाइज़, वो भी तोड़ दिए एंड सेम थिंग हैपेंड विद द पाउंड एज़ वेल। तो कहने का मकसद है कि अपने फंडामेंटल्स के ऊपर पूरा ध्यान रखें एंड देन अपने टेक्निकल्स को उसी सिमत में ले जाएं। और फंडामेंटल्स के ऊपर ध्यान रखने के बाद टेक्निकल्स को उस सिमत में कैसे लेके जाएं? टेक्निकल्स के लिए मैं बार बार कहता हूँ कि आप एक सिंपल 5 पीरियड मूविंग एवरेज ही लगा लो ना और आपको टेक्निकल्स वाली बात समझ आ रही हो, या इवन के अप बार या डाउन बार इतना ही समझ लो ना, तो आप सही तरीके से काम कर सकते हो लेकिन कंसिस्टेंट हो। तो ये एक सिंपल सा तरीका है और फंडामेंटल्स को सीखना मुश्किल नहीं है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है? ये देखो, अब मैंने क्या किया, मैंने एक प्रॉपर्ली इंडिकेटर जो है ना वो बनाया जैसे कि आपको यहाँ पर नज़र आएगा। सॉरी, ये। अब मुझे पूरा पता है कि भाई आज वेडनेसडे में के दिन पे क्या हुआ और इसका डाटा क्या है। अब मिसाल है मैंने देखना है कि जनाब थर्सडे के दिन पे क्या हुआ है या क्या होगा ऑब्वियसली, तो थर्सडे में बल्कि यूएसडी है, मैं क्लिक करूँगा तो ये मेरे पास सारे इवेंट्स हैं जो है ही सारे लो इम्पैक्टफुल, लेकिन मुझे पता है कि यार भाई क्या-क्या होने, तो मैं अपने आप को एक सिंक्रोनाइज़्ड पोज़ीशन में रख सकता हूँ कि हाँ भई यार, इतने बजे यानी कि ये जब यहाँ पर आएगी बार, तब मेरे मेरे पास ये वाली है, जब यहाँ पर ये वाली बार यहाँ आएगी देन मेरे पास ये वाली है एंड व्हाट्सोएवर, जैसे यहाँ पर आएगी बार ये वाली, तो मेरे पास ये वाली। तो मैं उस लिहाज से, उस वक़्त के लिहाज से अपने टेक्निकल्स को सिंक कर सकता हूँ इस चीज़ के साथ, ठीक है? अब क्यों मैंने बनाया? बिकॉज़ मुझे फंडामेंटल्स के ऊपर पूरी ग्रिप होनी चाहिए और है भी, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी रखें। फंडामेंटल्स का मैं 100% माहिर नहीं हूँ, ना ही कोई हो सकता है बिकॉज़ मार्केट फंडामेंटल्स अपने हिसाब से बदलती रहती हैं। लेकिन जितना हमसे हो सकता है हम उतना तो करें ना, ये नहीं कि बिल्कुल ही छोड़ के बैठ जाएँ, ठीक है? और आगे ये मैं कुछ कुछ दिनों में लॉन्च कर दूँगा ये वाला पूरा सेटअप, और ये हॉट फॉरेक्स के क्लाइंट्स के लिए टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट, ऐसे कोई पैसे नहीं होंगे। तो आई होप आप लोग जो है ना प्रॉपर्ली समझें और फंडामेंटल्स के लिहाज से समझें। अब क्वेश्चन आएगा क्यों? मेरा विज़न है या एक एम है कि मैं 2022 में सारे पाकिस्तानी बहन-भाइयों को फ्री ऑफ कॉस्ट फंडामेंटल्स के ऊपर सारी ग्रिप दिलवाऊँ कि हाँ भई क्या-क्या हो रहा है। इसलिए जब भी कोई न्यूज़ आती है या कुछ होता है तो मैं इसकी कवरिंग पूरी करता हूँ और फिर बताता हूँ कि यार ये चीज़ थी, उसकी ये रीज़न थी। ठीक है? आजकल मार्केट स्लो है। मंडे से जनवरी या 4th जनवरी से मार्केट फिर पूरी स्पीड पकड़ेगी एंड उस टाइम फिर जो हम ना प्रॉपर्ली देख सकेंगे। ठीक है? चलें, अपना ख़्याल रखिएगा। आई होप कि आप लोग फंडामेंटल्स और इकोनॉमिक कैलेंडर की इम्पोर्टेंस को समझ गए। ठीक है? अपना ख़्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।